नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने इस जी पॉइंट ऑनलाइन स्कूल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, आज जिस टॉपिक के बारे में अपन लोग चर्चा करेंगे वो रहेगा कि DSSB के अंदर जो स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी आती है उसका क्या सिलेबस रहता है, उसका क्या पैटर्न रहता है। इसके संबंध में जो है जी पॉइंट ऑनलाइन स्कूल आप सबके सामने जो है एक धमाकेदार वीडियो जो है लेकर के आया है। तो जिस भाई बंधु ने अभी तक आपके अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले हुए, ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। जैसा कि मेरे कुछ साथियों को मालूम होगा कि DSSB जो होता है वो PRT और TGT स्पेशल एजुकेटर की जो वैकेंसी करता है। तो PRT और TGT की जो है अभी तक वैकेंसी करता है। अभी तक PGT की जो है कोई वैकेंसी स्पेशल एजुकेटर के लिए जो है DSSB बोर्ड ने अभी तक नहीं की है। तो आज हम लोग TGT और PRT का जो है क्या सिलेबस रहता है, उसके संदर्भ में उसका क्या पैटर्न रहता है, उसके बारे में अपन जो चर्चा करेंगे। आमतौर पर सबसे पहला सवाल ये होता है कि DSSB के अंदर जो स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट के लिए एग्ज़ाम होता है उसमें कितने पेपर होते हैं। तो आप सभी साथियों को बता देता हूँ कि आपका एक पेपर रहता है। DSSB के अंदर केवल और केवल एक पेपर जो है स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट के लिए होगा, वो चाहे आप PGT दो या फिर TGT दो या फिर PRT दो, इन तीनों के लिए ही आपका जो है एक पेपर होता है। मेन पेपर एक ही पेपर होता है। और उस पेपर के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पार्ट ए और पार्ट बी के अंदर जो है ये जो है बटा हुआ होता है। पार्ट ए के अंदर होता है और पार्ट बी के अंदर। पेपर एक ही होता है और दो भागों के अंदर बंटा हुआ होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। सेकेंड थिंग कि टाइम ड्यूरेशन जो है पेपर का क्या रहता है। तो टाइम ड्यूरेशन के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो कि 2 घंटे का आपको जो है टाइम मिलता है। मैक्सिमम टाइम आपको 120 मिनट यानी कि 2 आवर्स का जो है टाइम आपको जो है मिलता है। 2 घंटे का जो आपके पास में टाइम रहता है, 2 घंटे में 120 मिनट, और 120 मिनट के अंदर जो है आपको 200 क्वेश्चन, जो आगे मैं आपको जो है बड़ी डिटेल के अंदर बताऊंगा, 200 क्वेश्चन आपको जो है 2 घंटे का टाइम दिया जाता है पार्ट ए और पार्ट बी को करने के लिए। फिर बात आती है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है DSSB के अंदर जो है कितने रहते हैं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके जो है 200 नंबर के जो है 200 क्वेश्चन आएंगे। और 200 क्वेश्चन के अंदर जो पार्ट ए के अंदर जो है 100 क्वेश्चन आएंगे और पार्ट बी के अंदर जो है 100 क्वेश्चन आएंगे। पार्ट ए के अंदर 100 क्वेश्चन और पार्ट बी के अंदर भी 100 क्वेश्चन। तो ऐसे मिला के आपका जो है ये टोटल 200 मार्क्स का जो है पेपर होगा पूरा का पूरा। फिर आता है टोटल मार्क्स कितने होते हैं। तो 200 मार्क्स मैंने बता दिया। फिर आता है कि पार्ट ए और पार्ट बी के अंदर जो है क्या क्या होता है। तो पार्ट ए के अंदर जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कॉमन पेपर होता है। उस कॉमन पेपर जो DSSB की एवरी एग्ज़ाम के लिए वही पैटर्न रहता है। वो पार्ट ए जो है सेम रहता है हर वैकेंसी के लिए, हर पोस्ट कोड के लिए। और उसके अंदर जो है सबसे पहला जो है जनरल अवेयरनेस आपको पूछी जाएगी। 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 20 ही मार्क्स के होंगे। उसके बाद में आपको जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग एबिलिटी यानी कि जो है रीजनिंग के सवाल आपको पूछे जाएंगे। रीजनिंग के भी आपको जो है 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो भी 20 मार्क्स के। फिर आपको 20 नंबर की जो है मैथमेटिक्स पूछी जाएगी। 20 मार्क्स की जो है लैंग्वेज हिंदी पूछी जाएगी और 20 की आपको जो है इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20 मार्क्स से। ये ऐसे टोटल मिला के आपके पास में जो है टोटल 100 मार्क्स के सवाल होंगे पार्ट ए के अंदर। और ये 100 मार्क्स के और 100 ही टोटल सवाल होंगे। तो 100 सवाल होंगे पार्ट ए के अंदर और 100 मार्क्स के होंगे। फिर आता है पार्ट बी के अंदर। पार्ट बी के अंदर जो ऐसा कि आप देख रहे हैं कि 100 क्वेश्चन होंगे। और अपन लोग जो है स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड PRT TGT का एग्ज़ाम देंगे तो उसमें अपने 100 मार्क्स का स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड एक्ट वगैरह हो गए, जैसे डिसेबिलिटीज़ से संबंधित हो गए। इसी प्रकार से जो अपनी जो डिसेबिलिटीज़ एरिया होगा उसके संबंधित, और RPWD एक्ट, NTT एक्ट वगैरह, PWD एक्ट, इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन होते हैं वो सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। ऑटिज्म से रिलेटेड या फिर और भी किसी प्रकार की जो डिसेबिलिटी से संबंधित आपसे टोटल मिलाकर के 100 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। अब बहुत बड़ी बात आती है कि इसमें से जो 200 मार्क्स के
200 क्वेश्चन होंगे पार्ट ए और पार्ट बी के अंदर। इसमें से आपको जो है कितने मार्क्स लाने कंपलसरी होते हैं, मस्ट होते हैं। आपको 200 में से, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, 200 में से 80 मार्क्स आपको लाने ही पड़ेंगे। तब जा कर के आपका ऐसा हो सकता है कि पार्ट ए के अंदर आपके जो है 100 में से 99 मार्क्स आ गए, लेकिन आपके पार्ट बी के अंदर जो है मान लीजिए कि आपके 1 मार्क्स ही आया, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो भी आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि टोटल एग्रीगेट मिला करके जो है आपके पास में 100 मार्क्स हो जाएंगे 200 में से, और 200 में से आपको लाने कितने, 80 मार्क्स। तो आपको एग्रीगेट लाने हैं, ऐसा नहीं है कि पार्ट ए के अंदर भी आपको जो है क्वालिफाई करना पड़ेगा और पार्ट बी के अंदर भी क्वालिफाई करना पड़ेगा, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। हाँ, ऐसी बाध्यता जो है पहले के एग्ज़ाम में थी। डीएसएसबी ने जब पीआरटी टीजीटी स्पेशल के एग्ज़ाम लेने शुरू किए थे, तब पार्ट ए और पार्ट बी के अंदर जो है सेपरेट 40 मार्क्स लाने कंपलसरी किए थे, लेकिन उस क्राइटेरिया को पास करने वाले कैंडिडेट्स की संख्या बहुत ही कम होने के कारण जो है इस रूल्स को उन्होंने हटाना पड़ा। और अब की जो वैकेंसी, अभी जो रनिंग में वैकेंसी चल रही है, आप में से किसी को पता होगा तो 93/20 करके ऐसा कुछ पोस्ट कोड है, और 32/21 पोस्ट कोड जो पीआरटी के लिए, 93/20 टीजीटी की है, और पीआरटी के लिए जो आपकी रहेगी वो 32/21 है, जिसका रिजल्ट आज या कल में जो है आने वाला है। तो उसमें आपका 200 में से 80 मार्क्स लाता है तो उसका सिलेक्शन, यदि वो रिजर्व कैटेगरी के अंदर है तो उसका सिलेक्शन आराम से हो जाता है। अभी जो टीजीटी का हुआ था उसमें जनरल कैटेगरी के अंदर भी जो कट ऑफ गई थी, मैं आपको बता दूं, जिसने 80+ मार्क्स जो लेके आया था उसका ऑल सेलेक्टेड कैंडिडेट्स थे 200 में से। और डीएसएसबी स्पेशल के अंदर आज तक का जो है इतिहास रहा है कि 85 या 90 से अबव उस ज़्यादा कट ऑफ आज तक जो है नहीं गई है। 100 से ऊपर तो जाने की चांसेस भी बहुत ही कम नज़र आते हैं। तो आप सभी साथियों ने अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विशेष शिक्षा से जुड़ी हुई खबरें पाने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर ले तथा अपने विशेष शिक्षा से जुड़े हुए तमाम साथियों तक इस यूट्यूब चैनल को पहुंचाए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे आप सबके सामने ऐसे ही धमाकेदार वीडियो लाने के लिए। और आपकी जो भी शंकाएं हैं वो अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, ताकि मेरी तरफ से जितनी हो सके उतनी जो आपके सवालों का समाधान करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।